एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप के सारे अच्छे होंगे और अपनी क्लास को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर बॉटनी। इससे पहले हम लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर पर डिस्कशन किया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर के बारे में। बीएससी सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर बॉटनी नई शिक्षा नीति के अनुसार आपको बताए जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या है आपका। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कोर्स नेम के बारे में, कोर्स नेम है फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टरिस्ट। अब देखिए सेमेस्टर है आपका थर्ड, सब्जेक्ट है आपका बॉटनी। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए ये चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन, आप चाहे साइंस साइड से हो या आर्ट साइड से हो या कॉमर्स से हो, सभी का सिलेबस आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। उसके साथ साथ उससे संबंधित जो भी जानकारी होगी वो आपको मिल जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, ये आपका यूनिट आपका थर्ड है, सेमेस्टर थर्ड है, यूनिट फर्स्ट है। इसमें टोटल जो यूनिट है वो 8 यूनिट होंगे। आपको टोटल 8 यूनिट कवर करने हैं। तो 8 यूनिट में सिलेबस आपका क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की। फर्स्ट यूनिट में आपका टैक्सोनॉमिक रिसर्च एंड नॉमेनक्लेचर, यानी कि टैक्सोनॉमी रिसर्च नॉमेनक्लेचर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि इसमें आपको कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी का आइडेंटिफिकेशन क्या है, नॉमेनक्लेचर क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, उसका रिसोर्सेज क्या है, हार्बेरियम क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, बॉटनिकल गार्डन, ठीक है, की सिग्नल, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी। उसके अलावा आपको यहाँ पर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, ICN, रैंक एंड नेम्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, यूनिट सेकंड की बात करें, यूनिट सेकंड में आपको टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एविडेंस। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल नेचर, ठीक है, उसके बाद फाइलोजेनेटिक, पेंथम एंड हुकर का स्टोरी जो भी है, ठीक है, वो पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा आपको यहाँ पे एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ना होगा, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना होगा। इंट्रोडक्शन टू टैक्सोनॉमिक एविडेंस फ्रॉम आपको फेनोलॉजी, साइटोलॉजी, ठीक है, फाइटोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डाटा, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, होमोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपको यूनिट सेकंड में पढ़नी होगी। यूनिट थर्ड की बात करें तो यूनिट थर्ड में आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्मिक फैमिली 1। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिली 1 पर डिस्कशन करना होगा। क्या क्या टॉपिक आपके इसमें आएंगे, कौन कौन से टॉपिक होंगे, मतलब जितने भी आपके फैमिली हैं, ठीक है, एंजियोस्पर्म की, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर करनी होगी। उसका पूरा मार्फोलॉजिकल, ठीक है, इसका मॉर्फोलॉजिकल क्या है, इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पूरी करनी होगी। बेंथम एंड हुकर सिस्टम के अनुसार कौन कौन से आपको फैमिली है, ठीक है, जैसे कुकुरबिटेसी हो गया, ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो जितनी फैमिली का नाम दिया है, मालवेशी, कुकुरबिटेसी, ठीक है, उसके अलावा सोलोनेशी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी होगी। यूनिट 4 में भी आपका है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म फैमिली सेकंड की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग। तो उसमें भी आपको यही सारी चीज़ें हैं कवर करनी है। और भी आपके फैमिलीज़ हैं, ठीक है, जो आपको इसमें कवर करने होंगे। ठीक है, हुकर एंड बेंथम के अनुसार, यूसी सिस्टम के अनुसार आपको ये सारी चीज़ें, लिलिएसी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी होगी जितने भी इसमें फैमिली दिए हुए हैं। यूनिट 5 की बात करें तो मॉडर्न टेंस इन प्लांट टैक्सोनॉमी, ठीक है, जिसमें आपको बेरिफ, आइडिया ऑफ फेंटेनिक्स, बायोमेट्रिक्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। ये सारी चीज़ें आपको यूनिट 5 में कवर करनी है। यूनिट 6 की बात करें, यूनिट 6 में टूल्स सॉफ्टवेयर इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, इसमें उसका मैपिंग, पैटर्न्स, ठीक है, फीचर्स, क्वांटिटीज़, ये सारी चीज़ें आपको यूनिट 6 में कवर करनी है।
यूनिट 7 में थोड़ा सा कंप्यूटर नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी। कंप्यूटर यूजेस एंड्रॉयड एप्लीकेशन, ठीक है, जैसे कि MS ऑफिस क्या होता है, PPT बनाना, ठीक है, मतलब PPT को कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं, PPT का यूज़ क्या होता है, ठीक है, PPT यानी कि प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करते हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डाटा एंट्री कैसे करते हैं, ठीक है, एक्सेल के क्या क्या फीचर्स होते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या हम कर सकते हैं एक्सेल में, एक्सेल हमारे लिए क्यों यूज़फुल है, ठीक है, एक्सेल का यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ग्राफ भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कि ग्राफ से आपको क्या आइडिया लगता है। जैसे यूट्यूब में आप देखते हो ना, ग्राफ के अकॉर्डिंग बताता है कि आप की क्या स्पीड चल रही है, क्या व्यूज़ कितने जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वो ग्राफ के थ्रू भी पता चलता है। तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसके फार्मूले क्या होते हैं, नंबर सिस्टम क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यूनिट 7 में पढ़ने को मिलेगी। यूनिट 8 की बात करें, यूनिट 8 में आपको पढ़ना पड़ेगा एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट, ठीक है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको कवर करनी है यूनिट 8 में, ठीक है, तो पूरा आपको कवर करना है, आप एक बार देख लीजिएगा। PDF भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, यदि आपको नीड है तो आप YouTube चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, यानी कि वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। आपको कमेंट के माध्यम से आपसे बातचीत भी हो जाएगी और आपकी राय भी देख ली जाएगी। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम लोगों ने आज की इस वीडियो में बात किया क्या BSc सेकेंड ईयर का 3rd सेमेस्टर बॉटनी का सिलेबस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे BSc सेकेंड ईयर का 4th सेमेस्टर का सिलेबस।